हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स में पहला चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जिसको हिंदी बोलते हैं विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के टॉपिक्स को बढ़ाते हुए आज का जो हम लोग टॉपिक लेंगे वो है विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। सही है। अब बात आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग कहते किसको है, तो ध्यान देंगे, अगर दो चार्ज हो और दोनों के दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल हो बट अपोजिट हो नेचर में, यानी कि एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव हो। जैसे यहां पर अगर ले लिए हम लोग माइनस क्यू और इससे कुछ डिस्टेंस पर यहां पर ले लिए क्या हम लोग प्लस क्यू, ये बहुत ही कम डिस्टेंस होगा, ये हम लोग दिखाने के लिए ले लेते हैं। और इनके बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मान लेंगे। सही। तो जैसे बुक में माना गया वैसे ही हम लोग मानते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हम लोग क्या मानते हैं, आर ही मानते हैं डिस्टेंस को, लेकिन यहाँ पर बुक में क्या माना है, किसी बुक में 12 माना है, किसी बुक में 2a माना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए 12 ले लिए। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिए हम लोग 12। अब ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है दो चार्ज का, इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। बात तो समझ में आ रहा है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या कि यदि दो विपरीत प्रकृति के आवेश, यदि दो विपरीत प्रकृति के आवेश लेकिन समान परिमाण के हो, ठीक है, अगर कुछ दूरी पर रखे जाए तो उन दो आवेशों के निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। फिर से समझ लीजिए, दो आवेश दिया रहेगा, दोनों का परिमाण समान रहेगा लेकिन विपरीत प्रकृति का रहेगा, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। कोई जरूरी नहीं कि इधर माइनस इधर प्लस इधर भी माइनस हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो और उनके बीच का डिस्टेंस कितना हम लोग माने हैं 12, हमेशा 12 ही मानेंगे। जब भी विद्युत द्विध्रुव आएगा तो इस निकाय को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। समझ में आया। अब बात आता है कि क्या कोई भी विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र बनाता है, क्योंकि अगर चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा। अभी बताइए, विद्युत द्विध्रुव पर अगर ये बात की जाए कि परिणामी विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी विद्युत आवेश कितना, तो परिणामी विद्युत आवेश तो 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्यू और ये प्लस क्यू 0 हो जाएगा। तो क्या विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता, विद्युत क्षेत्र भी बनाता है, ये विद्युत क्षेत्र बनाता है और इसका मान भी कुछ न कुछ आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि ध्यान देंगे, इसका अलग और इसका अलग, जब दोनों को हम निकाल करके जोड़ेंगे तो इसका मान भी कुछ न कुछ आएगा। अब कितना आएगा उसको हम लोग 3 केस में पढ़ने वाले हैं इसके आगे, यानी किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। अब फिर बात आया यहां पर कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट भी बोल देते हैं। इसको हिंदी बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या इसको बोल सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी बोल सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग P से, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर P। सही है। अब ध्यान दीजिए, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या है, तो यह विद्युत द्विध्रुव की शक्ति को बताता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताता है, तो विद्युत द्विध्रुव की शक्ति को बताता है। तो जब शक्ति को बताता है, जैसे आप देखे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर उसकी शक्ति कितनी है, मतलब कितना बल लगाता है। ठीक ऐसे ही जब ये विद्युत द्विध्रुव की शक्ति क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो फिर वो जो शक्ति है उसका मान कितना, यानी कि P का मान कितना, तो P का मान इस दोनों में से किसी एक आवेश के परिमाण, तो Q इनटू इस इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है इस विद्युत द्विध्रुव की शक्ति, जिसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये तो फिर इसको लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको लोग डिफाइन करेंगे क्या कि किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, या उस विद्युत द्विध्रुव की शक्ति कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए ये ठीक है। अब बात आता है कि अगर ये सदिश राशि है तो ये इसका दिशा किधर, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा
ऋणावेश से धनावेश होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? ऋणावेश से धनावेश। और ये बताइए, अब चूंकि ये एक भौतिक राशि है तो इसका क्या होगा? ऐसे मात्रक भी होगा और बीमा भी होगा। तो वो जानते हैं कि जिस राशि का भी हम लोग क्या करते हैं, विद्युत जिस राशि का भी बीमा या ऐसे मात्रक निकालते हैं उसके सूत्र से, उसके फॉर्मूले से, तो हम लोग इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो एसआई यूनिट हो जाएगा, देखिए इसका यूनिट कितना? कूलम चार्ज है यानी आवेश, तो कूलम, और ये कूलम कैपिटल सी क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर है। और ये क्या है? 12 यानी कि दूरी, तो दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर। ध्यान देंगे, ये स्मॉल सी स्मॉल एम नहीं लिखेंगे, स्मॉल सी स्मॉल एम लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर, ये दूरी का मात्रक है। लेकिन ये कैपिटल सी इंटू स्मॉल एम, इंटू नहीं बोलते, कैपिटल सी एम, इसको क्या बोलेंगे? कूलम मीटर। और ये क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। अब बात की जाए कि इसका डायमेंशन कितना, तो इसके डायमेंशन के लिए फिर फॉर्मूले का यूज, ये क्या है? क्यू यानी आवेश, और आवेश के लिए डायमेंशन कितना? 80 होता है। ये 12 क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? डायमेंशन एल। तो इसका डायमेंशन कितना हो गया? 80 एल। यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम मीटर। और ध्यान देंगे इसी का कूलम मीटर भी बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? डिबाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिबाई। डिबाई, और इंग्लिश में DEBY, जिसको हम लोग डी से भी सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग पूरा अच्छे से लिखेंगे। और डायमेंशन कितना? 80 एल। तो आप ये समझ लिए क्या कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी। सही है। अब इन सभी बातों को हम लोग नोट करते हैं कि कॉपी पर कैसे लोग लिखेंगे। तो इसको पर जो बातें समझाया गया है उन सभी बातों को यहाँ पर नोट कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं एक बार। लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का हेडिंग है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसका डिफिनेशन कैसे देंगे हम लोग? समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ से दो चार्ज है, माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। इसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन इतना दिखाया गया है इसे ताकि समझ में आए। बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना लिखे? 12। कोई जो लेके 12 ही ले, 12 भी ले सकते हैं। ठीक है। और ये दोनों का प्रकृति क्या है? ऑपोजिट यानी विपरीत है। एक ऋणावेश है तो एक धनावेश है, और परिमाण में दोनों क्या है? समान है। परिमाण का मतलब क्या? चिन्ह हटा दीजिए, तो ये क्यू और ये देखिए परिमाण बराबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। अब क्या बताया गया है? तो विद्युत द्विध्रुव के देखिए जो दोनों आवेश है, और दोनों आवेश कौन कौन से हैं? एक यहाँ पर चार्ज है और एक यहाँ पर चार्ज है। इस दोनों को जब मिलाएंगे तो जो लाइन ये देख रहे हैं, इसी लाइन को हम बोलते हैं क्या? देखिए द्विध्रुव अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द्विध्रुव अक्ष। यानी कि अगर इसका नाम दे हम लोग यहाँ से ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो ए बी क्या कहलाएगा? द्विध्रुव अक्ष कहलाएगा। और इस दोनों के यानी कि ए और बी यानी कि दोनों आवेश के बीच का जो दूरी है, उस दूरी को हम बोलते हैं द्विध्रुव की लंबाई। वही बात यहाँ पर लिखा गया है, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2l, क्योंकि दूरी तो 2l ही है, द्विध्रुव की लंबाई कहलाती है, यानी कि द्विध्रुव लंबाई। अब यहाँ ध्यान देंगे, इस दोनों आवेशों के बीच का जो मध्य बिंदु होता है, मान लीजिए कि ये मिड पॉइंट है, इसको बोलते हैं द्विध्रुव का मिड पॉइंट, द्विध्रुव का मध्य बिंदु। और इस पूरे द्विध्रुव पर यानी इस विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी आवेश कितना? तो परिणामी आवेश का मतलब क्या कि जितने चार्ज सबको जोड़ दीजिए, तो माइनस क्यू और ये प्लस क्यू कितना जाएगा? 0। चार्ज 0 है लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता है, उसका मान कुछ न कुछ आएगा। देखिए किसी भी विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश शून्य होता है, परंतु विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। उसका मान कितना होता है हम लोग अभी इसके बाद लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब यहां समझिए। इसके बाद आते हैं हम क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन किए थे? तो ये जो विद्युत द्विध्रुव देख रहे हैं, इसके किसी एक आवेश के परिमाण, इसके किसी एक आवेश के परिमाण और इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या इसी को सिंपली हम बोल देंगे द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मोमेंट। और देखिए इसको हम परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे यानी डिफिनेशन के रूप में, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं और छोटा करना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा, अब देखिए यहां से लेकर के ये जो आप लिखे हैं यहां से
यहां से लेकर के यहां तक, इसको कह सकते हैं क्या, द्विध्रुव की लंबाई। द्विध्रुव की लंबाई, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का गुण कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। अर्थात इसको हम लोग अगर कम शब्द में लिखे तो कैसे लिखेंगे, द्विध्रुव का गुण बराबर आवेश, आवेश का मतलब क्या, किसी का इसका परिमाण इनटू द्विध्रुव लंबाई। सही है, तो ये हो गया। अब इसको मिटाते हैं और इसके बाद वाला बात को कि विद्युत द्विध्रुव का डिफिनेशन देख चुके थे। अब ध्यान देंगे, अगर ये हम जानते हैं कि -q और ये +q है, इसके बीच का डिस्टेंस 12 है, तो इस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, इस दो आवेशों के निकाय को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव और इसकी शक्ति को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और उसका मान कितना, तो किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल। तो देख रहे हैं कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण q हो गया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी, 12, यहाँ पर 12 लिए। लेकिन अब सोचेंगे वेक्टर क्यों लिए, वेक्टर इसलिए लिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, और जब सदिश राशि है तो इसको सदिश बनाना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि आवेश क्या होता है, अदिश, तो सदिश बनाने के लिए हमको तो ये जो बीच का डिस्टेंस है उसी को सदिश बनाना पड़ेगा। तो ये एल को सदिश बनाए तो ये भी क्या हो गया, सदिश। इसी को जब परिमाण के रूप में लिखेंगे तो P = Q × 12 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, यह जब सदिश राशि है तो इसका दिशा भी होगा, तो लिखा गया कि यह एक सदिश राशि है, और जब सदिश राशि है तो इसका दिशा भी होगा, और इसका दिशा की तरफ देखिए, -q से +q की ओर, तो वही लिखा गया है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। अब ये बताइए इसको हम लोग कैसे सूचित करेंगे, P से सूचित करेंगे। अब यहां से इसका फॉर्मूला मिल गया, तो इसके फॉर्मूला से क्या करेंगे हम लोग, SI यूनिट और डायमेंशन भी लिख लेंगे। तो SI यूनिट यानी क्या, ये कूलम आवेश है, तो आवेश का मात्रा कूलम, और ये दोनों के बीच की दूरी यानी क्या, मीटर, तो कूलम मीटर, तो लिखा गया इसका SI मात्रा कूलम मीटर। ध्यान देंगे, कैपिटल C स्मॉल है, कैपिटल C स्मॉल है, अगर स्मॉल c स्मॉल m होगा तो सेंटीमीटर, ये दूरी का मात्रक है, लेकिन कैपिटल C स्मॉल m तो ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। और इसी का एक अन्य मात्रक होता है क्या, डिबाई। क्या होता है, डिबाई होता है। तो आप यहीं पर जोड़ लेंगे क्या, इसमें जोड़ लेंगे, इसका अन्य मात्रक डिबाई होता है, DEBYE, और इसको हिंदी बोलते हैं क्या, डिबाई, डिबाई होता है। इसका विमीय सूत्र कितना, तो इसका विमीय सूत्र ATL, ये कैसे, तो भी इसी से। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT, और इसका कितना L, तो ATL। और एक डिबाई इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो देखिए एक डिबाई इक्वल टू 10/3 × 10⁻³ सेंटीमीटर होता है। और जब इसको डिवाइड करें तो ये ऐसे आ जाएगा। अब बात आता है कि अगर विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत द्विध्रुव है, तो विद्युत द्विध्रुव की शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ही बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण जो क्षेत्र बनाता है, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं क्या, द्विध्रुव क्षेत्र। यानी कि किसी द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। सही है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और किस स्थिति में कितनी होगी, क्योंकि इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वह ये पढ़ेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, और किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। इन तीनों स्थिति में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, और इसके बाद वाले टॉपिक को हम पढ़ेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें आप पढ़े विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, और इन दोनों टॉपिक से संबंधित छोटे छोटे पॉइंट्स को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी और से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले मिल सके। दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, और कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।